system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले इंट्रो दिया हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है. तो होता है कि उसमें दो ओवरीज रहती हैं, यानी कि एक पेयर रहता है ओवरीज का, फिर एक पेयर रहता है ओविडक्ट का, फिर एक सिंगल यूटेरस रहता है, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन को जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, फिर उसके जो बिलो पोर्शन रहता है जो कि और थोड़ा नैरो लाइक स्ट्रक्चर रहता है और थोड़ा सा एलिबरेट रहता है, तो उस पोर्शन को वेजाइना बोलते हैं, और फिर बाहरी वाले सरफेस को मतलब बाहर का जो है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं. वो इंटरनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बाहर का मतलब पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन में रहता है. फिर these parts of the system along with the pair of a mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. तो इनके साथ ही मेमोरी ग्लैंड्स की जो कि फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो प्रेजेंट होना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, या फिर उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब प्रोसेस हो जाता है कि जब ओवल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर प्रेगनेंसी और बर्थ भी हो गया, तो फिर चाइल्ड केयर को जब केयर करना हो तो उस टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, रोल प्ले. देन यहाँ पे लिखा है कि ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमेट. ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि ओवम को प्रोड्यूस करता है. और जैसे देखा जाए तो फीमेल्स में हर मंथ ऑल्टरनेटिवली मंथ वाइज ओवल्यूशन होता है. जैसे अगर सपोज एग्जांपल करो कि जनवरी में लेफ्ट साइड का ओवरी ओवल्यूट की, तो फरवरी में राइट साइड का ओवरी ओवल्यूट करेगी. दोनों ओवरी साथ में कभी भी एग रिलीज नहीं करती है, ऑल्टरनेटिवली डे रिलीज होता है. अच्छा ये ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी ओवरी रिलीज करती है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब कि ये भी उसमें रिलीज होता है. द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन. दोनों ओवरीज जो होती हैं वो दोनों मतलब एब्डोमेन के लेफ्ट और राइट साइड में, नीचे साइड में लोकेट करती है. उसके बाद लिखा है कि ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स. तो ओवरी हो या यूटेरस हो, दोनों ही पेल्विक वॉल में ऐसे फ्री हैंग नहीं होती है, वो लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ताकि वो बॉडी में लिगामेंट मतलब बॉडी में वो अटैच रहे, अंदर रहे. ऐसा नहीं अगर फ्री हैंग कर देंगे तो कहीं भी लटक झूल जाएगा. तो वैसा नहीं, उस लोग का प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर फिक्स पोजीशन पे वो रहे, इसलिए लिगामेंट्स के थ्रू बॉडी में वो पेल्विक वॉल में कनेक्टेड रहता है. दोनों ओवरीज भी लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है और यूटेरस भी कनेक्टेड रहता है. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इंक्लोजेस द ओवरियन स्टोमा. अब दोनों ओवरी जो है मतलब दोनों ही साइड की जो ओवरीज है, जैसे टेस्टिस है वो एक एपिथेलियम से कवर था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वैसे ही ये भी एक थिन एपिथेलियम से कवर रहता है और उसका ये ओवरियन स्टोमा इंक्लोज रहता है अंदर का पार्ट. फिर ओवरियन स्टोमा डिवाइड इंटू 2 जोन्स. फिर ओवरियन स्ट्रोमा, ओवरियन स्ट्रोमा क्या है, जो ओवरी का अंदर का पार्ट को एक्चुअली ओवरियन स्ट्रोमा बोल रहा है, ठीक है. तो दोनों जो ओवरियन स्ट्रोमा है, दोनों ओवरीज के जो ओवरियन स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है. बाहर वाले साइड से अगर देखोगे तो बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर वाले पोर्शन को जो कि ओवरी का मेन जो मिड पोर्शन रहता है, जो बल्क वाला मिड पोर्शन को, उसको मेडुला बोलते हैं हम लोग. अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि बड़ा सा यूटेरस दिया हुआ है. यूटेरस है, यूटेरस के ठीक नीचे है साइड में, मतलब बगल में ही बोलोगे तो यूरिनरी ब्लैडर है. फिर उसके साइड वाइज देखोगे तो यहाँ पे रेक्टम है. यानी अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यूटेरस का करेक्ट पोजीशन क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच वाले पोर्शन में यूटेरस है, जो कि सामने से 90 डिग्री तरफ टिल्टेड रहता है, ताकि जब बेबी ग्रोथ उसमें होता है तो जब उसका एक्सटेंशन होता है तो वो आगे के तरफ में उभरता है. फिर यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा लोकेट किया हुआ है. फिर क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक्साइटमेंट के टाइम पे उन लोग का रोल प्ले होता है. जैसे पेनिस का है एक्साइटमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वैसे ही क्लाइटोरिस का सिमिलर ऑर्गन बोला जाता है क्लाइटोरिस को. लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा. फिर वेजाइनल ओरिफिस, ये सब उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट हो गए. फिर यहाँ पे है रेक्टम हो गया. फिर यूटेरस है, यूटेरस के ठीक देखो लोअर वाले पोर्शन को जो बोलेंगे कि जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है उसको वेजाइना बोलते हैं. देखो यूटेरस हुआ, यूटेरस के नीचे वाले पोर्शन को सर्विक्स किया हुआ है, उसके बाद वाला नीचे वाला पोर्शन को वेजाइना, फिर लास्ट में ये रेक्टम का तो नीचे वाला पोर्शन को एनस. तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनसीईआरटी इंडिकेट मतलब लेवल की हुई है. उसके बाद तो ओविडक्ट, ओविडक्ट तो फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. तो ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब,
यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट्स द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। और ठीक है, जैसे मेल में एसेसरी डक्ट्स थे जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते थे, सीवियर अदर चीज़ें, अदर फंक्शनल चीज़ें प्रोवाइड करते थे जैसे स्पर्म को, वैसे ही इसमें भी है कि एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि ओवम तो रिलीज प्राइमरी काम हो गया ओवरी का, लेकिन आगे का फंक्शन उसको ट्रांसपोर्ट कराना, सही जगह पे लेके जाना जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल हो पाए, जहाँ पे वो अवेलेबल हो पाए कि हम वहाँ जाएगी तभी, मतलब वहाँ एग पहुँचेगा उसके बाद ही तो फर्टिलाइज होगा, वैसे तो नहीं कि ओवरी में फर्टिलाइज हो जाएगा। इसीलिए डक्ट सिस्टम दिया हुआ है। तो ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट्स द फीमेल एसेसरी डक्ट्स. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. तो each fallopian tube जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा रहता है एंड एक्सटेंड करता है फ्रॉम पेरिफेरी, यानी कि ओवरी के साइड से, मतलब बोलोगे तो ओवरी के बाहर वाले पोर्शन से यूटेरस तक का जो पोर्शन जाएगा वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का ये एरिया रहता है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड, जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। जो पार्ट ओवरी के एकदम क्लोज में रहता है, जो फनल शेप्ड का रहता है, उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द फिमरे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनफंडिबुलम हुआ कि जो पार्ट तो ओवरी से यूट्रस तक गया उसको इनफंडिबुलम वाला एरिया बोल दिए। इनफंडिबुलम एरिया का भी जो एकदम एकदम कोना वाला लास्ट वाला पोर्शन है, मतलब एकदम साइड वाला जो पोर्शन है वो फिमरी, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप का कुछ उसका रहता है, उभार बना रहता है उस, जिसको फिमरी बोलते हैं, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो मान लो कि जब ओवरी ओवम रिलीज की तो सबसे पहले आया कि इनफंडिबुलम का वो वाला पार्ट जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप का रहता है, वो सबसे पहले एग को होल्ड करता है, वो एग को कैरी करके उसको इनफंडिबुलम के अंदर लेके आता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल द एम्पुला। तो अब है कि ओवरीज रिलीज कर दी, वो फिमरी के पास गया, फिमरी से वो इनफंडिबुलम पोर्शन में गया, इनफंडिबुलम फिर वाइडर पोर्शन में जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, जिसको एम्पुला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस होता है, अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूटेरस। तो सबसे पहले ओवरी वाला से, ओवरी से मतलब एग रिलीज हो गया, फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तक गया, फिर वहाँ पे फिर वो इनफंडिबुलम में गया, इनफंडिबुलम से थोड़ा और वाइडर पोर्शन में गया जो कि ओविडक्ट का ही पार्ट होता है, जिसको एम्पुला बोला है। एम्पुला से फिर थोड़ा और नैरो पोर्शन हो जाता है जो कि यूटेरस से ज्वाइन करता है, उस पोर्शन को हम लोग इस्थमस बोलते हैं। फिगर में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले है यहाँ पे ओवरी, ओवरी यहाँ इंडिकेट किया, ओवरी के बाद फिर आते हैं कि सबसे पहले यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिमरी बोला गया, फिर वो इनफंडिबुलम पोर्शन तक गई, इनफंडिबुलम से जो वाइडर थोड़ा पार्ट होगा एम्पुला, एम्पुला पोर्शन गया, फिर उसके बाद नैरो पोर्शन आ गया इस्थमस। एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, जब एग इधर से रिलीज हो और जब सीमेन के थ्रू स्पर्म भी जब यहाँ पे आए और फिर वो मूवमेंट करते हुए वो अदर फैक्टर्स है कि कैसे आएगा, फिर यहाँ तक दोनों का जब साइमल्टेनियस उसका रिच हो जाए, दोनों जब एक साथ उस जगह पे पहुंच जाएंगे तब वहाँ पे उन लोग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पूरा पोर्शन फेलोपियन ट्यूब हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस समझ के बाद मतलब रिच करता है यूटेरस का रीजन, कि यहाँ पे यूटेरस हो गया, यूटेरिन कैविटी लिखा हुआ है, फिर यूटेरिन फंडस जो कि उसके ऊपर वाला पोर्शन को बोला गया यूटेरिन फंडस। फिर यहाँ पे है कि अब यूटेरस का लेयर क्या क्या, किस किन लेयर से बना हुआ है, तो उसमें लिया हुआ है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम होता है तो वो तो थिन लेयर होता है जो इंटरनल एकदम लेयर रहता है, अंदर वाला साइड का लाइनिंग होता है जो कि मेंसेस के टाइम में शेड ऑफ होता है जो लेयर एक्चुअली में। उसके बाद है मायोमेट्रियम जो कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसका एक्चुअली काम है कि वो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करे, स्मूथ मसल्स का बना रहता है। और पेरीमेट्रियम बाहरी सरफेस का, मतलब बाहर वाला उसका लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। देखो यहाँ पे यूटेरस हुआ, यूटेरस के ठीक नीचे वाला पोर्शन तो थोड़ा सा ल्यूमेन लाइक मतलब है, कैनल लाइक, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, ये थोड़ा सा रीजन का रहता है। फिर उससे थोड़ा और बड़ा, मतलब उसके बाद का जो होता है रीजन जो और थोड़ा लंबा जाके जाता है, उसको वेजाइना पोर्शन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में मतलब सर्विक्स हुआ, और सर्विक्स का एक रीजन आएगा जो कि थोड़ा सा ल्यूमन मतलब कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको सर्विकल कैनाल बोलेंगे। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन सर्विक्स और वेजाइना दोनों को कंबाइंडली मिला के जो कैनल फॉर्म करता है उसको ही हम लोग बर्थ कैनल बोलते हैं। यहाँ पे अब यूटेरस के बारे में डेफिनेशन दिया, द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वोम। यूटेरस सिंगल होता है जिसको वोम भी बोलते हैं, एक्चुअली में हिंदी में गर्भ जिसको बोलते हैं वो यूटेरस होता है, जहाँ पे बेबी का नरिशमेंट होता है, उसका पूरा
ये होता है, फॉर्मेशन होता है, फिर उसको प्रॉपर वहाँ 9 महीने तक रखा जाता है, उसको जनरेट करने के बाद उसको प्रॉपर नरिशमेंट सारा बेबी का मतलब प्रॉपर जो बॉडी के अंदर का केयर होता है वो ऊम के अंदर होता है, गर्भ के अंदर। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, उल्टा उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा पपीता जैसा उसका शेप रहता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, जो पहले से बोला हुआ है कि हाँ वो भी लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहता है बॉडी के अंदर। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूटेरस फिर वेजाइना में खुलता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक नर्व सर्विक्स, यूटेरस हुआ, यूटेरस के ठीक नीचे वाला पोर्शन को सर्विक्स, तो सर्विक्स के नीचे वाला पोर्शन जो कि थोड़ा लंबा कैनल लाइक होगा उसको सर्विकल कैनल बोलते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनल, ठीक है, कैनल अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल। अब यहाँ पे लिखा है क्या कि जो सर्विक्स है, जो सर्विकल कैनाल हुआ, सर्विक्स से नीचे वाला जो कैनल फॉर्म हुआ थोड़ा सा आगे का पोर्शन जिसको सर्विकल कैनाल बोले, और फिर आगे चल के वेजाइना, ये दोनों मिलके बर्थ कैनल फॉर्म करते हैं। The wall of the uterus has 3 layers of tissue. The external thin membranous perimetrium बोलते हैं, जो बाहर वाला रहता है, thin membranous layer रहता है। मिडिल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, एंड इनर ग्लैंडुलर टिश्यू रहता है जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, आर कॉल्ड द एंडोमेट्रियम दैट लाइन्स द यूटेरिन कैविटी। The endometrium undergoes cyclical changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contractions during the delivery of the baby. ये सारा चीज़ हम डायग्राम में समझ लिए। फिर आओ यहाँ पे, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सबसे पहले उसमें बाहर वाला पोर्शन, सबसे जो क्वेश्चन लाइक अपरी सरफेस रहता है जो कि प्यूबिक हेयर वगैरह कंटेन करता है, उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाला पोर्शन को जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो कि सबसे बाहर से लिप लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। फिर उसके अंदर भी एक लिप लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, जस्ट लिप लाइक, लेबिया का मतलब ये होगा कि लिप्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी, तो लेबिया उसके लिए अंदर लेबिया माइनोरा रहता है। फिर एक हाइमन रहता है, हाइमन और क्लाइटोरिस, ये सारे इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड अ प्यूबिक हेयर। यहाँ पे लिखा है कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन लाइक फैटी टिश्यूज होता है जो जिसके ऊपर ही मतलब जो हेयर और स्किन का पार्ट मतलब कंटेन करता है। फिर द लेबिया मेजोरा आर द फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ ए टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा क्या होता है कि टिश्यू फोल्ड्स होते हैं, मतलब वो टिश्यू ही फोल्ड होकर लिप लाइक स्ट्रक्चर्स उसको देते हैं और वो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड्स करता है पूरा, बड़ा वाला। उसके नीचे वाला पोर्शन होता है लेबिया माइनोरा आर द पेयर फोल्ड, वो भी पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, मेजोरा के नीचे माइनोरा रहता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब वेजाइना है, मान लो कि सबसे पहले क्या हो गया, यूटेरस हुआ, सर्विक्स हुआ, वेजाइना हुआ, और वेजाइना का जो मेन ओपनिंग है उसको पार्शली एक लेयर से बोलते हैं कि कवर रहता है टिश्यू से, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइमन। द फिर वेजाइना इज कवर्ड बाय अ पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन हो गया। फिर द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच लाइज एट द अपर जंक्शंस ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो क्लाइटोरिस है वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है जो कि सिमिलर ऑर्गन रहता है पेनिस के थ्रू, जो कि एक्साइटमेंट में जनरली ये सब अपना फंक्शन शो करता है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट फर्स्ट कोइटस, इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं। ओके अब हाइमेन के बारे में एक मिथ दिया गया है कि किसी फीमेल में अगर हाइमेन अवेलेबल नहीं है मतलब वो वर्जन नहीं है, उसकी वर्जिनिटी से इसको रिलेट कर दिया जाता है नॉर्मल सोसाइटी में, बट एनसीईआरटी इसको एकदम खारिज करती है, और मेडिसिनल प्रोफेशन में भी इस बात को एकदम ये कहीं से मतलब इस बात का कोई सच्चाई नहीं है कि हाँ अगर किसी फीमेल का पहले से हाइमेन रप्चर है तो वो उसका वर्जिनिटी बोल के चीज़ नहीं है। हाइमेन का रप्चर होना एक्सीडेंटली भी होता है, किसी किसी फीमेल्स में नॉर्मल वो इस इंटरकोर्स के बाद भी अवेलेबल रहता है, किसी किसी फीमेल्स में पहले भी हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है या उसका ये कुछ हो जाता है, मतलब ब्रेकिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि नॉर्मल अगर वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, जैसे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, या फिर अदर हैवी एक्टिविटी कर रही है, तो उसके या एक्सीडेंट के थ्रू किसी के भी मतलब बीच में आराम से मतलब वो ब्रेक हो सकता है, इससे उसका वर्जिनिटी का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है however it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women the hymen persists even after coitus. In fact the presence or absence of a hymen is not the reliable indicator of virginity of a sexual experience. तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर मतलब कि किसी फीमेल में अगर मतलब हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब वो एक्चुअली में वर्जन नहीं है, इससे वर्जिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। A functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. तो ये characteristics है सारे females का।
फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होना। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है और कंटेन करता है बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज जो कि सिक्रेशंस अपना रिलीज करते हैं, और वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट। एक मिथ है कि मतलब जनरली सोसाइटी में बोलते हैं कि साइज डिफर करना है, तो साइज डिफर करने से ये नहीं कि उसमें साइज बड़ा है तो ज़्यादा मिल्क होगा या ऐसा कुछ, ये मतलब ये मिथ रिलीज मतलब सोसाइटी में टर्म्स चलते रहते हैं, बट दिस इज टोटली फेक बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि साइज का डिफर होना ही टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी फैट, कि बॉडी में फैट कितना है, उससे उसका मिल्क प्रोडक्शन से कोई ये नहीं रहता है कि कितना किसी फीमेल का कितना कैपेसिटी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है और हर ब्रेस्ट का वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स कंटेन करता है, और वो जो लोब्स है वो कंटेन करते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जिसको एल्वुलाई बोलते हैं। द सेल्स ऑफ द एल्वुलाई सेक्रेट्स मिल्क। जो एल्वुलाई है वही मिल्क को सेक्रेट करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ द एल्वुलाई। The alveoli opens into the mammary tubules. The tubules of each lobe joins to form the mammary duct. तो सबसे पहले क्या है कि जो एल्वुलाई है वो मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होगी, फिर ट्यूबल्स जाके ज्वाइन करेंगे मेमोरी डक्ट को, फिर सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू अ लैक्टिफरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फिगर देखो कि डायग्नोस्टिक सेक्शन व्यू ऑफ ए मेमोरी ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या क्या हुआ कि रिब्स है, रिब्स के उसके बाहर अगर देखा जाए तो सबसे पहले फैट है जो कि साइज का जो इशू रहता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, फैट के जस्ट नीचे अगर जाएंगे तो मेमोरी लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मेमोरी लोब्स के अंदर जो कि मेमोरी लोब्यूल्स लिखा हुआ था ना कि जो 15 से 20 ही रहते हैं हर फीमेल्स में, उसके अंडर में जाएंगे तो उसके नीचे मतलब भीतर में अंदर में मेमोरी एल्वुलस होते हैं जो कि जिनका एक्चुअली काम रहता है मिल्क को सिक्रेट करना। वो मिल्क सिक्रेट करेंगे, फिर वो मिल्क सिक्रेट होने के बाद मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से वो फिर मेमोरी एम्पुला में जाएगा जो कि थोड़ा सा वाइडर पार्ट होगा उस पोर्शन का, फिर उसके बाद वो मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफरस डक्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली उसका पाथवे रहता है कि कहाँ से, जैसे एल्वुलस से प्रोड्यूस हुआ, फिर मेमोरी डक्ट में गया, फिर मेमोरी एम्पुला में गया, फिर लैक्टिफरस डक्ट में गया, और उसके बाद फिर निपल के थ्रू बेबी सक्ट आउट कर लेता है उस चीज़ को। फिर मेमोरी अगर मेमोरी ग्लैंड्स का जो बाहर का पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा डार्क स्किन वाला रहता है जिसको एरियोला बोला जाता है उस पोर्शन को। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।